जय जिनेन फूडी भारती चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि विंटर शुरू हो गई हैं और हमारे घरों पर मक्के की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। और एक तरह से ये देखा जाए तो ये पारंपरिक खाना जो हम अपने यूज़ करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि हम साल भर तो अगर आटे की रोटी, गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, लेकिन अगर सर्दियों में जो मक्के, बाजरा, ज्वार इनकी रोटी खाते हैं तो मोटे अनाज से हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज मैं आपको इसी तरह से पंजाब का फेमस सरसों का साग और मक्के की रोटी, और वो भी पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तन में और चूल्हे पर बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये इस तरह से पा सबसे पहले ली है हमने ये सरसों। सरसों की भाजी को आप ले लीजिए और बहुत अच्छे से धो के साफ कर लीजिए। और इसी तरह से हम इसके अंदर ऐड करेंगे आज ये थोड़ा सा पालक। अब हम इसके साथ, इसी में हमने ली है थोड़ी सी पालक, तो इसका अलग अलग टेस्ट रहता है। और इसी के साथ आज हम इसके साथ लेंगे थोड़ी सी चने की भाजी। ये चने की भाजी टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, हल्की सी खट्टी होती है, तो ये हमारे साग को एक बहुत बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देगी। और जो मोस्टली सरसों का साग बनता है उसमें बथुए की भाजी, मेथी की भाजी, पालक की भाजी, दो तीन भाजियाँ ऐड होती हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर मेथी की भाजी और बथुए की भाजी भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सरसों के साग, पालक और ये चने की भाजी, इन सबको धो के बहुत अच्छे से साफ करके फाइनली चॉप कर लेते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए आज ये देखिए, एक हमारे पास ये इस तरह का चूल्हा है। हम इस चूल्हे पर बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, और ये मिट्टी का बर्तन है जिसे मैं मोस्टली, हम लोग जब हमें चूल्हे का खाने का मन होता है तो हम इसी तरह से मिट्टी के बर्तन में और इसमें पकाते हैं। और ये जो हमारा मिट्टी का बर्तन है, ऑलमोस्ट पकते पकते इतना ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा, वैसा गर्म होने के बाद ये बहुत मजबूत हो गया है। और इसी तरह से ये देखिए, हमें सरसों का साग बनाने के लिए सरसों की भाजी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। ये पालक की भाजी मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में, इसी तरह से चने की भाजी, इन सबको हम बहुत अच्छे से धो के, सबसे पहले तो हम, या तो आप इसे प्रेशर कुकर में या फिर आप इसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा इसे बॉईल कर लें, अच्छा बॉईल आने तक। तो मैं इसे आज प्रेशर कुकर में थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ। और हम इसको जब बनाएंगे तब हम इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाएंगे, तो फिर आप हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। ये देखिए, इस तरह से हम एक पैन के अंदर अपने इसको बॉयल होने के रख देंगे भाजी को। और मैं आज आपको ये वाला जो हमारा चूल्हा है, इसे हम किस तरह से, तो ये एक चार्जेबल चूल्हा है, ये देखिए। और इसको हम इसमें सिर्फ कोयला डालकर, या लकड़ी भी इसके साथ अगर आप चाहें तो लकड़ी के भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके और आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा कोयला डालेंगे, और कोयला डालने के बाद हम इसके अंदर ये इस तरह से, हमें या तो कपूर का टुकड़ा या थोड़ा सा आप मिट्टी का तेल कुछ भी डाल दें। डालने के बाद ये इसमें एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, इसके 3 और 4 मोड़ हैं। ये देखिए, डालते ही ये बहुत अच्छे से जलना शुरू हो जाता है, और ना ही इसमें किसी भी तरह का धुआं होता है। तो जब तक ये हमारा चूल्हा गर्म, मतलब आग तैयार हो रही है, जब तक हम चलते हैं इसकी कुछ और प्रोसेस। तो आज हम इसे लहसुन प्याज के साथ, टमाटर के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। और मैं आपको बीच बीच में, ये देखिए, हम इस तरह से चूल्हे को भी जला के रखेंगे। ये देखिए, मिनटों में ही हमारा चूल्हा कितने अच्छे से जलकर तैयार है, और आपको इसकी फ्लेम भी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, बहुत ही तेज फ्लेम है इसकी, और हमें ना ही इसमें आपको कोई धुआं दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसे, अपना जो हमें भाजी के लिए तड़का तैयार करना है, हम सबसे पहले इस पैन को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। मैंने हल्का सा इसे वॉश करा है, ये देखिए। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये सरसों का तेल, ये देखिए, इस तरह से ये हम सरसों का तेल इसके अंदर डाल रहे हैं।
आज हम इसे सरसों के तेल में ही पकाएंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी पका सकते हैं। ये देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये देखिए इस तरह से प्याज, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और आप चाहें तो ना भी डालें। इस तरह से हम पहले प्याज को भून लेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, इन सबको इस तरह से तेल में बहुत अच्छे से भून लिया है। और आपको हम अपनी फ्लेम भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ये इसके अंदर पक रहा है। इसी तरह 1 से 2 मिनट और हम इसे पकाकर हम इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ये देखिए इस तरह से कुछ जीरा डालेंगे और ये स्लो जो कुकिंग हमारी चल रही है फ्लेम पर, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी ये हींग। मेरी हींग का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम डालती हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और हमने थोड़ा सा ये धनिया, और तीखा आपको जितना पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर मिर्च ऐड कर सकते हैं। और जो ये हमने घर पर ही कस्तूरी मेथी तैयार की थी वो भी हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें अगर आप मेथी की भाजी डाल रहे हैं तो फिर आप कसूरी मेथी को अलग कर सकते हैं। और हम इसके अंदर कुछ ये कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे, ये भी हमने घर पर ही तैयार की थी। ये देखिए अब इन सब के पकने के बाद हम सबसे लास्ट में इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए टमाटर को मैंने पेस्ट, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसकी फ्लेम के साथ ही ये पकेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे इस तरह से प्लेट से कवर कर देते हैं। ये देखिए, और इसी के ऊपर कुछ ये पानी डाल देते हैं, इससे कि ये जो इसकी स्टीम बन के गिरेगी उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको एक बार लिड हटा के दिखाना चाहूँगी कि ये कितने अच्छे से पक रहे हैं। ये देखिए और इस तरह से जो खाना बनता है उसका अलग ही टेस्ट होता है। अब जो ये हमने पानी अपने ढक्कन के ऊपर रखा था गर्म होने के लिए, अब ये हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे जिससे कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से जल्दी गल जाएं। ये देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल हमारा ग्रेवी के अंदर आ रहा है। और ये जो हमने सरसों को भाजियों को लिया था, अब हमें ऐसे इसका घोंटा लगाना है। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी घोंट सकते हैं या फिर इसी तरह से इसे घोंटते जाएंगे। और हमें इसके अंदर घोंटते घोंटते ये थोड़ा सा मक्के का आटा, बहुत थोड़ा सा, इस तरह से आप डाल कर इसे साथ में घोंटेंगे, इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। इस तरह से ये देखिए साग को घोंटते घोंटते हमें उसकी कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट इतनी कर देनी है। अब हम इसके अंदर थोड़े सा मक्के का आटा और भी ऐड करेंगे। और इकट्ठा अगर आप मक्के का आटा ऐड करेंगे तो ये लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते हुए ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमारा ग्रेवी भी तैयार है। इसे भी हम हल्का सा इसी तरह से इसे दबा कर पका लेंगे। जो भाप होती है उससे हमारा थोड़ा सा कैमरे पे इफेक्ट आता है। ये देखिए
अब हम इसके अंदर जो ये हमने भाजी बॉईल करके रखी थी, अब इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और लगातार इसे घोंटते हुए इसी घोंटे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा साग कितने अच्छे से पक रहा है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक, और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सी पानी की कमी है, क्योंकि ये हमें पकने के लिए थोड़ा सा टाइम और अच्छा लगेगा। जितना अच्छा ये पकेगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ये पानी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक, जितना अच्छा साग हमारा पकेगा उतना टेस्ट उसका अच्छा आएगा। इसी तरह से घोंटे से घोंटते हुए इसे हम पकाएंगे। जब तक हमारा साग पक रहा है, हम ये आपको मक्के का आटा किस तरह से लगाना है। तो ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और इससे हम मक्के का आटा थोड़ी देर पहले अगर आप आटा लगा कर रख देते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी रोटियां बनकर तैयार होती हैं। और इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लगाना है। और कुछ लोग तो इसे हाथ से भी बना लेते हैं। अगर आपसे ना बने तो अगर आपसे हाथ से बनाते ना बने तो मैं आज आपको वो एक टेक्निक भी बता देती हूँ। मैं इसे डबल पॉलीथीन पर, मतलब एक पॉलीथीन रख के और इस तरह से भी बनाती हूँ, और कभी कभी मैं बेलन के ऊपर पानी लगा के भी बना लेती हूँ। तो आप, क्योंकि हम लोग बिगनर्स हैं, हमारे मम्मी वगैरह तो इसे हाथ से बहुत इजीली बना लेते थे, लेकिन हम लोगों से ये बनता नहीं है उस तरह से। तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए इसका बढ़िया सा एक डो लगाकर हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम जब रोटियां बनाएंगे तब हम इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मसलते हुए, मतलब एक एक पेड़े को मसलते हुए ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आटा तैयार है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट इसी तरह से हल्का सा पानी डाल के, ये इस तरह से मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा अनाज होता है और इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। इस तरह से ये देखिए ये हमारा आटा तैयार है। इसे हम लगभग 1 से 2 मिनट इसी तरह से रख देंगे। और जब तक मैं आपको अपना भाजी भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा साग भी पक चुका है। अब लगभग 1 से 2 मिनट और हम इसे पकाएंगे, जब तक कि ये हमारा जो मक्के का आटा है वो रेस्ट कर रहा है। तो बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारी। ये देखिए साग तैयार है, हमने उसे बनाकर उतार दिया है। अब हम इसी तरह से ये मिट्टी के तवे पर, और ये मैंने एक छोटा सा पेड़ा इस तरह से लिया है। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा हाथों पर पानी लगाया, इस तरह से हम रोटी को, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है और इस तरह से आप बना सकते हैं। मुझसे ये बन तो जाती है लेकिन इसका साइज बहुत छोटा सा बनता है। ये देखिए, और अब हम इसी तरह से, जो ये हमारा तवा है गर्म हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये आटा इस तरह से सूखा आटा डस्ट कर देंगे और ये अपनी रोटी को इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारी फ्लेम लगातार चल रही है। ये हमें दूसरे तरह की रोटी बनाने के लिए, ये मैंने इस तरह से पॉलीथीन ली है और पॉलीथीन के सरफेस पर हम ये थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से इसे रख के, आप चाहें तो डायरेक्ट इसे इस तरह से बेलन के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरह से बहुत आसानी से इसे बेल सकते हैं। ये देखिए आराम से घुमा घुमा के आप इसे बेल सकते हैं। तो इससे क्या है कि जैसे मैं हाथ से बनाती हूँ तो मेरा उसका साइज बहुत छोटा सा रहता है और उतनी अच्छी गोल भी नहीं बनती है मेरे से, लेकिन ये इस तरह से बनाती हूँ
तो ये बहुत अच्छे से गोल भी बन जाती है, थोड़ी बड़ा साइज भी बन जाता है। ये देखिए, कितने आसानी से। और अब जो ये हमारी, मैं आपको एक बार इस तरफ कैमरा घुमाना चाहूँगी। ये देखिए, जो ये हमने पहले रोटी बनाई थी, ये इसे हम इस तरह से आग के ऊपर इसी तरह से सेक रहे हैं। ये इसी आग के ऊपर बहुत अच्छे से हमारी रोटी बहुत अच्छे से सेक रही है। और चूल्हे के खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता ही है, और साथ में हेल्थ बेनिफिट से भी भरा होता है। ये देखिए, बिल्कुल लाइट हीट पर हमारी रोटी पककर तैयार है। ये देखिए, ये मैंने जो हाथ से बनाई है, थोड़ी छोटी सी रोटी है, ये हमारी सिक कर तैयार है। अब जो ये हमने पॉलीथीन के ऊपर रोटी बनाई थी, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी रोटी ना चिपके। और हम अब इसे इस तरह से, ये देखिए कितने इजीली रिमूव हो जाती है, और हम इसे इस तरह से रख देंगे। तो देखा आपने, कितने आसान तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं और दूसरी रोटियां भी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखा आपने कि कितने ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाली डिश को हमने बहुत ही आसान तरीके से, और आप जो ये हमारे पास चूल्हा देख रहे हैं, तो ये आप मिट्टी का चूल्हे में भी उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास है, और नहीं तो ये ऑनलाइन चूल्हा बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में। आप इसे मंगाकर और अपनी फैमिली, रिलेटिव सबके साथ एंजॉय करें। और आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल फूडी भारती को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।